नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। अमेरिका ने एक बार फिर भारत को दबाव में लेने की कोशिश की है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% एडिशनल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब कि अब वो भारत से 50% टैरिफ वसूलेंगे। कल 7 तारीख है और 7 तारीख से ये लागू होना है। पर्दे के पीछे भारत और अमेरिका में बातचीत चल रही थी। माना जा रहा है कि उससे पहले ये दबाव बनाने की रणनीति है, लेकिन भारत ने भी अपना संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामान्य तौर पर अमेरिका का नाम नहीं लेते हैं, ट्रंप का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बनारस में जिस तरीके से उन्होंने संदेश दिया कि स्वदेशी की तरफ बढ़िए और अपने रोजगार को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए, उसका मतलब एकदम साफ है कि भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। अब पहला सवाल यूं ही को उठता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाउडी मोदी कहाँ गया? और जो दोस्त ट्रंप को लेकर के मोदी घूमे थे, वो सब रिश्ते कहाँ गए? बात कहाँ जाकर के फंस गई है? बात फंस गई है राष्ट्रीय हित पर। पीएम मोदी ने बनारस में ये भी कहा था कि हर देश अब अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रख रहा है, लिहाजा भारत भी रखेगा। बात फंसी है यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनसे हथियार खरीदे, F-35 हो चाहे और हथियार हो। भारत चाहता है, लेने में कोई दिक्कत नहीं, साथ में टेक्नोलॉजी भी चाहिए, जिसके लिए कि अमेरिका तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि क्षेत्र में जेनेटिकली जो मॉडिफाइड बीज वगैरह आते हैं उसमें इजाजत दे। यदि भारत ने ऐसा किया तो किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। डेयरी क्षेत्र में चाहते हैं, भारत दूध का बड़ा उत्पादक है, कह रहे कि डेयरी क्षेत्र में आप में एंट्री दीजिए। और यदि ऐसा हुआ तो फिर सवाल ये उठेगा कि वो नॉनवेज दूध होगा। लिहाजा इन दोनों फील्ड्स में, क्योंकि इससे सीधे सीधे किसान जुड़े हुए हैं, डेयरी उत्पादक जुड़े हुए हैं, भारत इजाजत देने के मूड में नहीं है और न ही हथियार खरीदने के मूड में है जब तक कि आप टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। अमेरिका उसी के लिए दबाव बना रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामने कही जाती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो पर्दे के पीछे चल रही होती है। ये डीलिंग ऑलरेडी इन सब मुद्दों पे बात हो चुकी है। अब सवाल यह है कि भारत क्या करेगा। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार को लेकर के तनातनी बनी तो भारत के जो कुल जीडीपी है उसको 1% से थोड़ा कम जो वो नुकसान हो सकता है, कुल जो अर्थव्यवस्था है। तो क्या भारत वो नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार है? एक बात ये भी आ रही है कि चूंकि सारे आइटम्स उसमें नहीं आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो तय मानिए कि जब दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा था और भारत ज्यादा निर्यात कर रहा था, वो निर्यात यदि कम होता है तो भारत को नुकसान तो होगा, लेकिन वो नुकसान राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं हो सकता। और ट्रंप सिर्फ भारत को नहीं, सारे देशों को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। चीन पे उन्होंने 145% ठोका था टैरिफ, और चीन ने जवाब में 125%, बाद में 30% और 10% पे मामला खत्म हुआ। दोनों देशों में समझौता हुआ। भारत कह रहा है कि इन मुद्दों पे आइए, हमारी बात को समझिए। और ये जो चौथा कारण है या चौथी बात जो है वो है कि चाहते हैं कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। अमेरिका अपने परमाणु कार्यक्रमों के लिए सामग्री रूस से खरीदेगा। यूरोपियन देश भारत से रूस का तेल खरीदेंगे, लेकिन भारत न खरीदे, इसके लिए भी भारत तैयार नहीं है कि हम अपने राष्ट्रीय हित को देखेंगे। यदि वहां से हमें तेल सस्ता पड़ रहा है तो हम जो है क्यों नहीं लेंगे। ये तरह भारत और अमेरिका की बात है। अब पीएम मोदी 2019 के बाद और 2020 में गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चीन जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोभाल, वो चीन हो आए हैं। अब मोदी जी जा रहे हैं 30 तारीख को जापान और 31 और 1 सितंबर को, मतलब 31 अगस्त और 1 सितंबर को रहेंगे चीन में। इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या एससीओ के जिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी जा रहे हैं उससे इतर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी, बात होगी। चीन और भारत
सबसे ज़्यादा रूस से तेल खरीद रहे हैं। और कई बार चीन ने भारत के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आइए मिल करके चलते हैं। अमेरिका जिस तरीके से तंग कर रहा है उसे जवाब देना होगा। लेकिन भारत इतनी जल्दी चीन पे विश्वास नहीं कर सकता कि चीन का इतिहास रहा है खंजर भोंकने का। ये जो ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, उसमें आप दुश्मन से भी अलग नहीं रह सकते। वक्त और परिस्थिति के मुताबिक कदम उठाने होते हैं। अभी ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर लुला, ट्रंप ने उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि आपके बजाय मैं पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करना पसंद करूंगा, उनको फोन करना पसंद करूंगा, क्योंकि ब्रिक्स से भी दिक्कत है उनको। ब्रिक्स में कौन है? ब्रिक्स में भारत है, रूस है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और ब्राजील है। वो कहते हैं कि ब्रिक्स हमारे खिलाफ रणनीति बना रहा है, लिहाजा उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति ने जवाब दे दिया। भारत बोल कम रहा है, अपनी स्ट्रेटजी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन 2025 कई मानों में अलग साबित होने वाला है। और ये तनातनी कहाँ जाकर के खत्म होगी, किन किन दुश्मन देशों को साथ लाएगी और किन मित्र देशों से अलगाव करेगी, कहना बड़ा मुश्किल है। परिस्थिति अब जो है वो साफ साफ दिख रही है कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है। उसकी दादागिरी यदि हम बर्दाश्त करते हैं तो इसका नुकसान सीधे सीधे देश पे होगा, किसानों पे होगा, डेयरी उत्पादकों पे होगा और आम जनता पर होगा। आप क्या सोचते हैं इस पे? कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।